हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान AKA सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10 से मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, इसको बजा डाला लाइव निकाला ले। देखो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। बहुत लोग अभी न्यू जोड़ रहे हैं, उन सब बोल रहे कहाँ कब करा चुके हैं, अभी हम लोग मिले, हम लोग क्या करेंगे। कोई बात नहीं, जो लोग बिल्कुल से नए हैं एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें मैं करा रखा हूँ। देखो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया लाइव सेक्शन में। बहुत लोगों को जाने में दिक्कत हो रहा था, मिलने में मुश्किल हो रहा था। देखो यहाँ पे लगभग 5 साल के क्वेश्चंस फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग साइंस के ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। SST के भी कर चुके हैं, अभी और भी करना है। साइंस का भी कर, ये साइंस हम लोग आज कर रहे हैं 2024 का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डिकोड के साथ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आएंगे। इसलिए आप PYQ एक बार ज़रूर देख लेना PYQ। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा लिंक रख दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए हर एक चीज़, चाहे वो साइंस का हो SST का हो, हर एक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर देख लेना। हर एक यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगा, PDF वगैरह, सब्जेक्टिव PDF, इंपॉर्टेंट PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सब चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, साइंस SST सब चीज़ों का, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे 2024 का स्पेशल एग्ज़ाम से। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है अगस्त से, इसके भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। चांसेस मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन इससे पहले 2024 वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग का। उससे पहले स्पेशल वाला कर देते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि स्पेशल से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2025 में चांसेस है कि आ जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कोड सबका सेम ही रहता है, इसमें फर्स्ट सेटिंग में ही सबका एग्जाम ले लिया जाता है 112। इसके बाद हम लोग 2024 का क्वेश्चंस करेंगे 112, और आपका दो सेटिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट डिकोड के साथ, रिकॉर्डेड सेक्शन या लाइव सेक्शन जैसा भी हो बता दिया जाएगा। यहाँ भी सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम रहते स्टार्ट करेंगे, और अच्छे क्वेश्चन है, न्यू टाइप के क्वेश्चन है PYQ के कंपेरिजन में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं, वीडियोज़ को फास्ट कर लेना, कॉपी कलम साथ में लेके बैठना। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब पॉइंट विच डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा है, इसमें जो आपका थंब है ये क्या प्रोवाइड कराता है, या किस थंब पॉइंट जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, करंट के, या फिर फोर्स के, या फिर नन ऑफ दीज। पढ़े नहीं है, पढ़ लीजिएगा। क्या है ये आपका थंब के डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? फोर्स जो है या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि थंब जो है फोर्स को दिखाता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी थंब लिख ही देता हूँ ताकि याद रहे, है ना। ओके, साथ साथ लिखते चलो। मैग्नेटिक फील्ड आपका फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। फोर फिंगर एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन देगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा है ना तो इससे रिलेटेड चीज़ें ही पूछेगा। करंट जो है आपका सेंटर फिंगर देता है, ठीक है, सेंट्रल फिंगर, ठीक है। चीज़ें क्लियर है? हाँ, और कुछ चीज़ें जो इससे रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम में आएंगे, फटाफट से हम लोग उसको भी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो PYQ जितने भी बनाओगे, देखोगे कि 2022 में पूछा है, वो 23 में पूछा है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड या तो एज इट इज़, तो वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो 24 वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले ये जो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन किस पे, ठीक है। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसी से रिलेटेड पॉइंट्स क्या है कि जो डायरेक्शन, आसपास के साउंड को इग्नोर करना, ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन या डिपेंड्स ऑन किस पे, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट पे किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट नंबर, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक। पहला पॉइंट, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्वेश्चन चूज़ कर सकता है। बोल देगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन, तो दे देगा मैग्नेटिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें दे देगा, तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। इसी में ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं। जो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स इज मैक्सिमम, एक मिनट यार, पेन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैक्सिमम व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर
टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड, या ई कहीं छुपा दो, ई पहले लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 पॉइंट्स इसमें याद रखना, पहला किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट। दूसरा फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जो करंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पॉइंट ये दूसरा, ये पहला। और कुछ पॉइंट्स, हाँ देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि, क्वेश्चन क्या पूछेगा, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट मिनट, डन। हाँ देखो ऐसा पूछ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय, ऑप्शन में वो क्या क्या रहेगा तुम्हें, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो याद रखना क्या होता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, FLR लिखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऐसा क्वेश्चन अगर ये पूछना हो तो इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ ये फोर्स गिवन बाय, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये चीज़ हो गया, ठीक है। इसके डेफिनेशन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसके डेफिनेशन देख लेना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर तुमको मालूम है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, है ना। लेफ्ट हैंड रूल चीज़ें पूछ लिया, हो सकता है आपके 25 में राइट हैंड रूल पूछे। तो देखो दोनों का डेफिनेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता रही है, ये सब पॉइंट भी सब्जेक्टिव में पूछे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता देना, कौन क्या शो कर रहा है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है ये बता देना, करंट क्या शो कर रहा है, फोर्स क्या शो कर रहा है, और ये 2 पॉइंट जो याद किया तुमने ये भी लिख देना, ये तुम्हारा हो गया, पॉइंट्स में आ जाएगा। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर लेते हैं ना, देखो क्या है तुम्हें बताना है, यहीं पे मैं कहीं बता देता हूँ ना, इसको ब्लैक कलर लिखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वहाँ सॉरी राइट हैंड रूल बताना भी ना। तो सबसे पहले राइट हैंड रूल ये जो बताता है आपका, याद रखना, डायरेक्शन, एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अगर बोले, वहाँ पे तुमसे क्या पूछा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट गिवन बाय, तो क्या बताना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, FRR, ठीक है, याद रखना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या बता रहा था आपसे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इस बात को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या पॉइंट रखिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो आपको 4 फिंगर होता है, ये जो होता है क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, MG लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके, MG मैग्नेटिक फील्ड, FG किस हिसाब से, MF लिख रहा हूँ, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसमें जो थंब जो बताता है, थंब क्या बताता है, थंब जो बताता है ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तीसरा जो आपका सेंट्रल फिंगर है, ठीक है, सेंट्रल फिंगर है, ठीक है, ये जो आपका क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ, नीचे लिख रहा हूँ इधर से, इंड्यूस्ड करंट, इतनी चीज़ें मालूम रखना, पूछ देगा, सिंपल सा ऐसा भी पूछ सकता है आप सब्जेक्ट में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता देना, ये सब पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, डेफिनेशन करने के बाद ये सब पॉइंट्स को ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इतने सारी चीज़ें पूछ सकता था, कनेक्टिव चीज़ें पूछेगा भी, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा गैस फिल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, तो कौन सा फिल रहता है, आर्गन। तो आर्गन क्या है आपका, इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस दिया तो ठीक है, वरना आपको नाम देता तो आर्गन आप टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा कैल्शियम इज द मेंबर ऑफ विच ग्रुप। देख रहे हो 2 साल से लगभग 23 से इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं कि आपसे कौन सा ग्रुप का आता है, कौन सा ग्रुप में नहीं आता है। तो जो देखो पूछता है बहुत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बुक में चीज़ें, उसी से रिलेटेड पूछता है। तो कैल्शियम का कितना होता है, सबसे पहले ये बता देना, ठीक है।
यहाँ पे तुमसे पूछा है कि कैल्शियम जो होता है किस पीरियड में, ठीक है, कैल्शियम का तुमसे नंबर नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा पूछा है, एटॉमिक नंबर कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। ये किस पीरियड में है, ये जो आपका सेकंड पीरियड में है, ठीक है, ठीक है, सेकंड। और सेकंड को किस नाम से जानते हैं ये भी बताए थे तुम्हें, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोल सकते हैं, अल्कलाइन। या फिर ये नंबर ना दे करके नाम दे सकता था कि किस नाम से जानते थे, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और कुछ कुछ और पूछता है तो वो सब तो ऑलरेडी मैं बता रखा था। आप लोग PYQ सबसे पहले डिकोड सीरीज को बहुत अच्छे से कीजिए, सेंटर पेपर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, उसके बाद PYQ बनेगा, बहुत अच्छे से आराम से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन देयर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। पहला आपसे एटॉमिक नंबर कभी कभी पूछ लेता है, तो ठीक है, कहाँ चल रहा है पेन, ठीक है। और इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 10 हो गया, और कितना बचा, 7 बचा। तो लास्ट में कितना है, आउटर मोस्ट बोले, ठीक है, या फिर वैलेंस बोले, मतलब लास्ट वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना, 7, ठीक। आगे बढ़े, हाँ जी। लेकिन बढ़ने से पहले और कुछ चीज़ें बताते हैं तुम्हें कि, और थोड़ा डेप्थ में चीज़ें पूछ सकता है। ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप के बारे में बात किया है तो इसको 3 हिस्से में कर सकते हो, या फिर 4 ही बोल दो। एक होता है SDPF, क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ग्रुप GRP लिख रहा हूँ शॉर्ट पे, 1 एंड 2 को, 2 के एलिमेंट को, ठीक है, क्या बोलते हैं, S ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। दूसरा ग्रुप, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 13 से 18 के एलिमेंट को, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है सच में, हर तरफ से हल्ला हो रहा है, हर तरफ से। इसको हम लोग बोलते हैं P ब्लॉक, ठीक है, क्लास 12th में ज़्यादा काम देगा, बट P ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेकर के 12 के एलिमेंट को D एंड F ब्लॉक बोलते हैं। इसका तो पूरा अलग चैप्टर ही मिल जाएगा, ठीक, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करेगा 12th में, ठीक है। एलिमेंट समझ आना। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि S ब्लॉक एलिमेंट के कितने, या फिर ऐसे पूछ कितने टाइप के, मतलब कितने ब्लॉक होते हैं, तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। और थोड़ा ज़्यादा पूछना हो तो ग्रुप 1 से लेकर 2 के एलिमेंट को कहाँ रखते हैं, तो S ब्लॉक में। फिर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है जनरली, ठीक है। तो चीज़ें बता दिया इससे रिलेटेड, जो भी जहाँ तक मुझे पॉसिबल चीज़ें लग रहा था बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन कंपाउंड के पास या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। या तो डबल बॉन्ड बोले तो अपना अल्कीन, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बोले तो अल्काइन, ठीक। तो इसमें से कौन सा है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड, जिसमें सिर्फ अल्कीन आता है, सिंगल बॉन्ड वाला। ऐसा भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। लिख दो क्या कुछ चीज़ें, हाँ जी लिख दे। ये जो बताया कि ऐसा कार्बन कंपाउंड हैविंग डबल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन, ठीक है, या और ट्रिपल, ठीक है, ठीक, या फिर अल्काइन, ठीक, अल्काइन, एक मिनट, ठीक, बिटवीन द कार्बन एटम। जिसमें से देखो ये जो CH4 बोले तो मीथेन, ANE आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ये तो अपना सिंगल हो गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यानी क्या हो गया आपका अनसैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड। ये देखो C2H4, ये क्या हो गया, इथाइलिन, क्या है ये, इथाइलिन, तो Y तो आया, ये अपना ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया, यानी ये क्या आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, समझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो फ्यूल के लिए देखो इथेनॉइक एसिड तो नहीं करते हैं, इथेनॉल का भी करते हैं, प्रोपेनॉल का भी करते हैं, बट बिहार बोर्ड किसी एक बोलेगा, बट ज़्यादातर हम लोग इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इस हिसाब से हम लोग नहीं टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एटॉमिक नंबर पूछा है मैग्नीशियम का, 1 से लेकर 30 तक याद करो, काम निकल जाएगा। तो मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 12, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सिल्क लाइम का फॉर्मूला पूछा है, बहुत बार बता चुके हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH2 TYQ से रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट सेल होता है? ये चीज़ें मैं करा रखा हूँ, कहाँ पे डिकोड करा रहे थे तभी करा रखा। इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का? तो क्या होता है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन या फिर न्यूरॉन दे दे, या फिर आपको क्या बोलते हैं नर्व सेल दे दे। ठीक, क्या दे दे? नर्व सेल दे दें। कितना होता है? लगभग 1.5 मीटर का। ठीक है, ये तो बता दिया। और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है? हाँ जी, लॉन्गेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट पूछ सकता है। तो लार्जेस्ट सेल ओवम होता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ पूछ सकता है? हाँ पूछ सकता है। दूसरा इसमें ना, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे, एक आता है लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड का पूछ सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका? लीवर हो सकता है। ठीक है, एक इतना चीज़ें पूछ सकता है। बस ये 3 चीज़ याद रखने से कनेक्टेड चीज़ें बता दिया। आगे बढ़ेंगे। एवरेज वेट ह्यूमन ब्रेन का, रिपीटेड क्वेश्चन, 1.4 kg। पाउंड में पूछे तो 3 पाउंड। ठीक है, जो आप लोग केक खाते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेक्सुअल पूछ सकता है, बाइसेक्सुअल पूछ सकता है। तो पापा जो आए थे वो क्या थे? यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल था। और क्या था? वाटरमेलन था। ठीक है, वाटरमेलन था। बाइसेक्सुअल का क्या था? बाइसेक्सुअल का लिख देते हैं। बाइसेक्सुअल का क्या था? बाइसेक्सुअल का फटाफट से सोचो। हबिस्कस था। बहुत अच्छा, क्योंकि ये पूछा है तो वो भी पूछ सकता है। ये सॉरी, बाइसेक्सुअल पूछ सकता है। हबिस्कस एंड मस्टर्ड। ठीक है, ठीक है। और कुछ चीज़ें पूछ सकता है। देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं जनरली, मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर डेप्थ में जाना हो तो कुछ चीज़ और बता दें। ऑलरेडी बता रखे बट फिर भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका फ्लावर का। ठीक है, जगह ही नहीं, कोई बात नहीं, फ्लावर का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर लिख ही देते हैं। इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं? या फिर ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है, और एक वर्ड बता रहे हैं, कार्पल। ठीक है, अगर बहुत डेप्थ में पूछना हो तो पूछ देगा। नॉर्मली आपको पिस्टल देखने मिलेगा, वरना कार्पल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चीज़ें पॉसिबल बता रहे हैं। पिस्टल में क्या था? 3 था। पहला ओवरी, ओवरी बोले तो एग सेल। ठीक है, दूसरा क्या था? पता है, बोलोगे स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा ये कैसा होता है? ये स्टिकी होता है। ठीक है, चिपचिपा होता है, स्टिकी, एंड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कैसा होता है? अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिस्टिल का ऐसा कौन सा पार्ट है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अट्रैक्ट के लिए काम करता है, अट्रैक्ट करता है? तो स्टिग्मा। ठीक है, इस हिसाब से भी। ठीक, एक तीसरा आपका स्टाइल। स्टाइल जो होता है ये इलोंगेटेड पोर्शन होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो इलोंगेशन होता है, इलोंगेटेड होता है, तो स्टाइल। ठीक है, सब चीज़ें सब पोर्शन बता रहे हैं। और हाँ, स्टिग्मा जो है ये, और एक चीज़ है, पॉलन ग्रेन होल्ड करता है। होल्ड पॉलन ग्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन से चीज़ें रिलेटेड पूछा है, पॉलन ग्रेन। ठीक, इतनी सारी चीज़ें इसका याद रखना। और हाँ, स्टाइल का क्या बता रहे थे? इलोंगेटेड पोर्शन है ना, इलोंगेटेड पोर्शन। ठीक बा, ओके। और कुछ चीज़ें बताना है? नहीं, काफ़ी है इतना चीज़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से फंक्शन ऑफ आपका ट्रिप्सिन का। ठीक है, तो क्या होगा फंक्शन? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन वापस से स्टार्ट करेंगे। बहुत आगे कर चुके थे, फिर बाद में पता चला वीडियो पॉज है। इस टाइप से दिमाग ख़राब और भी हो रहा है। क्वेश्चन है कि ऑलरेडी दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। फैट पूछे तो लाइपेस हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। आपसे सिंपल से यहाँ पूछा था, मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं बता रखा था, बट क्या कर सकते हैं, बट फिर से लिखने में टाइम जाएगा, तो वही से चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन पूछा था फाउंड एलिमेंट्री कैनाल में, अपेंडिक्स, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था, बट पूछा क्या था, आपको अपेंडिक्स दे दिया था, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑप्शन में तुम्हें एलिमेंट्री कैनाल था, फिर और क्या कुछ ऑप्शन था, 2 जगह अलग अलग ऑप्शन था, मैंने तुम्हें बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल दे सकता है ऑप्शन में, तो इस बार क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो चीज़ें वही पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका सीकम रेक्टम कोलोन जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ देता है इसमें से कौन सा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ड्यूडेनम हो गया, ज्यूजेनम हो गया, इलियम हो गया, ये तीनों के तीनों पार्ट हैं, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, ये भी तुम्हें याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अगर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल होगा तो क्या होगा, वो कैमियोट्रोपिज्म, अगर ज़मीन की तरफ जाए, ठीक है, ज़मीन की तरफ जाए रूट तो अपना क्या हो गया, जियोट्रोपिज्म, अगर लाइट की तरफ जाए, फोटो बोले तो लाइट, तो टुवर्ड द लाइट, अगर पानी की तरफ जाए तो हाइड्रोट्रोपिज्म। ये 4 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है हार्ट किससे सराउंडेड होता है, नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट कितने चैम्बर्स के होते हैं, तो 4 चैम्बर के, तो वो तो ठीक है। अभी क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ये चीज़ याद रख लेना। बाइल क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, लीवर कौन सिक्रेट करता है, तो लीवर, ये चीज़ें याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ब्लड वेसल्स जो होता है वो कैरी करता है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। ऑलरेडी मैंने आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताया था, ठीक है, और डबल सर्कुलेशन में भी बताया था तुम्हें। तो अगर तुमसे पूछे ऑक्सीजनेटेड बोले तो आर्टरीज, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसी तरीके से वेन की बात करें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या था आपका, पल्मोनरी वेन, तो एक्सेप्शन वाली चीज़ें भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ हार्मोन रिपीटेड क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन याद है तुम्हें, बहुत कोई सबको याद है। देखो क्वेश्चन, किस टाइप का न्यूट्रिशन टेक प्लेस एनिमल टेक देयर फूड सॉलिड लिक्विड, सॉलिड में भी लेता है, लिक्विड में भी लेता है, तो होलोजोइक जिसमें ह्यूमन हो गया, अमीबा हो गया, एग्जाम्पल हो गया। 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा था तुमसे, इसमें से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है, अब इसमें तुमसे डेफिनेशन दे के पूछ लिया है, तो चीज़ें वही हैं। सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल याद रखना, उसके बारे याद रखना, पैरासिटिक के बारे उसके एग्जाम्पल, इसी टाइप की चीज़ें पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी रिपीटेड क्वेश्चन, किससे से सिमिलर हो, चिंपांजी जैसा, देखो तो सा लाइन में कैसे लग रहे हो, ठीक है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, प्लांट में होता है, बहुत अच्छा। देखो ये सब सारी चीज़ें बता चुके होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज रह गया था। विच टाइप ऑफ रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड, देखो डाइजेशन ऑफ फूड तो ऑक्सीडेशन भी होता है, या फिर ऑप्शन में तुम्हें डिकम्पोजिशन देखने मिले तो वो भी, और किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, 3 चीज़ें, तो अगर ऑप्शन में रहे तो तीनों टिक कर देना, ऑल ऑफ दीज में ऑप्शन में रहेगा, तीनों अगर देना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा कंज्यूमर है, कौन क्या है, तो प्रोड्यूसर अपना ग्रीन ग्रास प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें बता रखा था इसीलिए मैं तो फास्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग अ कंडक्टिंग लूप रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म रेट about an axis skip normal to the direction of the uniform magnetic field, the electromotive force induced in the coil। इससे पहले पीवाईक्यू में क्या पूछा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पूछा था 2023 के पेपर में, ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है। 24 में क्या पूछा है, ये पूछा है, तो ये कैसा होगा, अल्टरनेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अपने इसको चेंज करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन डिफेक्टिव आइज है वो यूज़ करता है करेक्टिव कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस कौन यूज़ करता है, हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट या जिनके आँख खराब हुए थे, ठीक है। और उसमें ये पूछा है कि किस टाइप का इमेज फॉर्म्ड होगा उस लेंस द्वारा, तो वर्चुअल। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किस लेंस से कर सकते हैं, तो कॉन्वेक्स से, ये इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर मेनली किस पे बेस्ड होता है, तो जूल्स हीटिंग, उसका फॉर्मूला जूल्स हीटिंग इफेक्ट का H=I²RT याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई ग्लास प्रिज्म में इन अ ग्लास प्रिज्म प्लेस इन अ ईयर, तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, टुवर्ड द नॉर्मल बोले, अगर टुवर्ड द नॉर्मल ना देकर टुवर्ड द बेस बोले तो किधर जाएगा, टुवर्ड द नॉर्मल, या फिर ऑप्शन में टुवर्ड द बेस भी दे सकते हैं जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। डिस्पर्जन कहाँ पॉसिबल नहीं होता है, सॉरी इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल, ठीक है, जहाँ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल भी दे सकता है, इम्पॉसिबल भी दे सकता है, तो वैक्यूम में, ठीक है, ओके। सीरीज़ में किसको लगाते हैं, ठीक है, अमीटर को लगाते हैं, तो वही चीज़ पूछा है, बहुत बार पूछा है। चलो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पूछा है तुमसे कि
एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर टंगस्टन मेल्ट। ऑलरेडी तुम लोग बता रखे थे कि टंगस्टन के कितने मेल्ट करते हैं, कितने टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना है आपका 3380 है ना, क्या आ गया। तो इसके आसपास के अगर मैं ये करके चलूँ तो इसको ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राउंड ऑफ करके, ठीक है। कहीं कहीं 300 भी दिखाता है, ठीक है, सॉरी 3000 भी दिखाता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख के रखो, अगर ऑप्शन में दिया तो ठीक है, वरना ये वाला तो एनसीईआरटी में है, नहीं तो एक वॉइस के आसपास की चीज़ें अप्रॉक्स करके इसमें टिक लगा के आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रॉड ऑफ विच मटेरियल जनरली यूज टेम्पोरेरी मैग्नेट। टेम्पोरेरी मैग्नेट को पूछे, टेम्पोरेरी मैग्नेट को और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये किस टाइप से, सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं। परमानेंट मैग्नेट और आपका टेम्पोरेरी मैग्नेट, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता रखे हैं ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्लासेस में। रीजनरेशन किस में होता है, फ्रॉग में नहीं होता है, स्नेक में नहीं होता है, काउ में भी नहीं होता है, अमीबा में होता है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट, कितने के नंबर होते हैं, तो पेयर में नहीं पूछा है तो नहीं तो 23 बोल देते हैं, 46 होता है, ठीक है। क्रोमोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम्स कितने होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो। स्यूडोपोडिया कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, बहुत अच्छा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन सा वायरस है, ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, इसमें से कौन सा वायरस ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। एड्स तो है ही, HIV ऑलरेडी बता रखे हैं ना, ठीक। हार्पिस भी है, तो इसमें ऑल ऑफ द ये तीनों के तीनों क्या आपका वायरस डिजीजेज है, और ये सब्जेक्टिव में पूछा था। इसमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम बताइए 5, और इसको काजवेटिव एजेंट्स के बारे में, वो वायरस है कि बैक्टीरिया है, ऑलरेडी सब्जेक्टिव में भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको नहीं दिख रहा है, कॉपर ग्लैंड, ठीक है, किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, आपका मेल में पाया जाता है। और कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड जो बताया जा सकता है, ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है, बट कोई ना, मैं चीज़ें बताता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन बन सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है, प्राइमरी ऑर्गन अगर बहुत डेप्थ में पूछना हो तो प्राइमरी ऑर्गन किसको बोलते हैं, टेस्टिस को बोलते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सेकेंडरी ऑर्गन, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ठीक। दूसरा ये पे लिख देते हैं, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, और आपका, ठीक। ये याद रखना, आपसे सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, मे भी चांसेस है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, ठीक है, तो टेस्टिस। सेकेंडरी ऑर्गन कौन सा है, तो ऑप्शन लिखा रहेगा, बता देना, ठीक। इसी तरीके से फीमेल में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो फीमेल, हाँ यहीं पे बता देता हूँ, ऑलरेडी मेंशन है। तो इसमें प्राइमरी ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। सेकेंडरी क्या क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब, दूसरा यूट्रस, ठीक है, लिख जाओ भाई। ठीक, चीज़ों को याद कर लेना इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत। अगर
डेप्थ में पूछना हो तो इस तरह चीज़ें पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, नॉर्मल सिंपल सा चीज़ पूछ करके रख देगा। ऐसा पूछेगा फ्लोपियन ट्यूब किसमें पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इस टाइप की चीज़ें नॉर्मल पूछेगा। अगर डेप्थ में पूछना तो इस हिसाब से चीज़ों को पूछ सकता है। मेन ऑर्गन एक्सचेंज ऑफ रिसेप्टरी गैसेस, तो कौन सा, स्टोमाटा प्लांट में, बहुत बार पढ़ रखे हो। सीव ट्यूब किसमें पाया जाता है, ये आपका किसमें पाया जाता है, फ्लोएम में पाया जाता है। फ्लोएम के टाइप देख लेना, ठीक है, सॉरी फ्लोएम में कौन कौन से टाइप है, मतलब इनके पार्ट्स के नाम, जाइलम, ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, सॉरी आई थिंक देखो फ्लोएम जाइलम में इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ठीक है। फ्लोएम फूड को करता है, जाइलम वाटर को करता है, वाटर मिनरल, ठीक है। फ्लोएम के पार्ट्स का नाम देख लेना, क्योंकि इसमें सिंपल से इसमें पार्ट ही है ना, सीव ट्यूब जो है ये फ्लोएम का पार्ट है। एक आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है सिव पोर भी होता है। ये सब सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं, फ्लोएम के। तो आप बस जाइलम और फ्लोएम के पार्ट्स के नाम याद रख लेना। आरबीसी के लाइफ टाइम कितना होता है, बताओ कितना, 120 डेज, बहुत बार बता रखे हैं। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का 13 से लेकर के 20 डेज, इतना याद रखना। और कुछ चीज़ें नहीं, काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोटोग्राफिक नेचर, वो कैसा होता है, रियल होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, अपॉन पेस्टिंग पेपर ऑन द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो क्या होगा, इमेज फॉर्म कैसा होगा। अगर कोई पेपर लगा दे, ठीक है, हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस के नीचे, ठीक है, तो किस टाइप का होगा, वो इरेक्ट दिखेगा, हाफ दिखेगा, या लेस विल बी लेस ब्राइट, तो चमकीला कम दिखेगा, क्योंकि अपने पेपर रख दिया है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो वाला पूछा है, नैनो पूछता है बहुत बार, तो माइक्रो क्या होगा, 10⁻⁶, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है, ठीक है, आई थिंक एक बार बताया भी है मैंने, है ना। तो ये अगर इनसाइड पूछे तो क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। अगर आउटसाइड पूछे तो जस्ट उल्टा, साउथ, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड पूछे, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अगर ये पूछे, ये क्या हो गया, आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच रूल गिवन, क्या है, गिवन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग, कौन सा हो जाएगा आपका, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल का, ये सब लॉज अच्छे से एक बार रिविज़न कर लेना, ठीक। नेचुरल रिसोर्सेज इसमें से कौन सा है, सभी के सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एक पैरेलल बीम ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, तो इमर्जेंट बीम विल भी क्या होगा, वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक कनेक्शन में किस टाइप के वायर पाए जाते हैं, किस टाइप के, आपका मालूम है, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप के पाए जाते हैं। इसके कलर का नाम ऑलरेडी मालूम था, बताए रखे थे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में किस टाइप के लेंस, अभी जस्ट यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम लोग वहाँ पूछ के हैं, ठीक है, किस टाइप के लेंस को इस्तेमाल करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मिरर फॉर्मूला 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, तो 25 में लेंस फॉर्मूला पूछने के चांसेस है। 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। मिनिमम डेविएशन, वहाँ पे आपको क्या पूछा था, 2023 में नंबर पूछ लिया था, ठीक है। मिनिमम डेविएशन कितना होता है, मैक्सिमम डेविएशन कितना होता है, वहाँ नंबर पूछ लिया था नैनोमीटर में, है ना। बट यहाँ पे तुमसे कलर पूछा है, तो मिनिमम डेविएशन किसका होता है, आपका रेड का होता है, ठीक है। क्यों, आप लोगों को पता है ना, वो विब ग्योर, तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, वी जो होता है मैक्सिमम डेविएशन वॉलेट का होता है, मिनिमम किसका होता है, आर का, यानी रेड का, विब ग्योर, ठीक है। चलिए, रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ सर्चिंग लाइट कैसा होता है, वो कैसा होता है आपका, सर्चिंग लाइट जो होता है वो आपका कनकेव होता है, ठीक है। और भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एग्जांपल होता है सर्च लाइट वगैरह, किसमें पढ़े, यूजेस ऑफ मिरर में, कनकेव मिरर में पढ़े थे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोडिंग के टाइम में क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हैवीली बढ़ जाता है, जिसके आंसर शॉर्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिलेशनशिप, ये पूछा आपका, रिलेशनशिप नहीं पूछा, ठीक है, फिजिक्स का पूछा। F=R/2, फॉर्मूला याद है, तो देखो R=F/2 नहीं, ठीक है, ये 2 को इधर फेंको तो 2 कितना हो जाएगा, 2F=R, तो इस हिसाब से कोई चीज़ दिख रहा है, R=2F, ठीक है। चलिए, ये तो कोनो हिसाब से नहीं होने वाला, ये भी कोनो हिसाब से नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ये दिमाग लगा रहे तो ये तो इसके नीचे नहीं आ पाएगा, ये तो नीचे ही आ पाएगा, ठीक है, तो ये भी इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, ये इसके फॉर्मूला पे एक आध न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ जाते हैं, 16 दे देगा, आई थिंक तुम्हें फोकस,
ये जो तुमको रेडियस 32 दे देगा, 16 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से चीज़ें दे देगा, ठीक है। फोकस तुमसे 6 दे देगा, रेडियस पूछेगा 12 आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। क्या पूछा है, द कंडीशन द अप्रोप्रिएट कंडीशन करेक्टिंग सेविंग मिरर का। सेविंग मिरर कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कनकेव मिरर, ठीक है। अभी जैसे सर्च लाइट पूछा है ना, तो कनकेव मिरर, ओके। ये जो होता है ये वेरी स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जिंग, देखो अ डाइवर्जिंग मिरर डिप्ड इनटू वाटर कैसा बिहेव करेगा, कोई डाइवर्जेंट मिरर को पानी के अंदर रख दे तो कैसे मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर जैसा काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एक स्टूडेंट है, हाँ स्टूडेंट है, वो फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू द डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या, एक तरीके क्या है, बेस है, ठीक है। चलिए बेस है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, वो किस टाइप का होगा, तो बेस है तो बेस का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हो सकता है एसिडिक देता, बेसिक देता तो समझ जाते हैं ना, तो बेस का कलर ब्लू, ठीक है। एसिडिक का क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं चीज़ें ये सब बता रखा था, डिकोर्सिस में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। मैंने माइंड मैप ऑलरेडी, देखो PDF गूगल ड्राइव में जाना, माइंड मैप जाना, ठीक है। साइंस का मैंने दे रखा, उसको रिवीजन करना, वहाँ से तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कम टाइम पे, ठीक है। माइंड मैप तो एक बार 2 बार देख लेना, ठीक, बहुत कम टाइम पे रिवीजन हो जाएगा। क्या pH होना चाहिए एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, तो <7 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, विच कंपाउंड ऑफ सोडियम यूज टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का, ऑलरेडी पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हैं, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग, सीधा सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन है NaCl AgNO3, यहाँ क्या हो रहा है, तो ये Cl Ag के साथ आ गया, NO3 N यानी 2 बार डिस्प्लेस हुआ, तो यह क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के डबल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा पूछता है। आगे CHO क्या है आपका, एल्डिहाइड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ग्रुप 17 हेलोजन, बहुत बार बताया है ग्रुप 17 हेलोजन के नाम से। मैं बता रहा हूँ, डिकोड को अच्छे से कर लो, सेंटअप अच्छे से कर लो, अभी PYQ जो करा रहे हैं इसको अच्छे से कर लो, आज का वीडियो कर लो, इतना कर लो काफ़ी रहेगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन काफ़ी रहेगा, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं, मैं तो बस कनेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो बस मैं उतना ही चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड के मैं कनेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ। फॉलो किए होगे तो अभी तक सब आंसर दे पा रहे होगे, मतलब कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन लगभग आपसे 60 के सब 75 78 80 में से बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं अगर PYQ ही करवा देता तो कोई फ़ायदा नहीं होता बिना डिकोड के। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, कभी तुमसे हाइड्रोजन पूछ लेगा तो कितना होता है फॉर्मूला, C6, ठीक है। कोई भी पूछ ले C6H12O6, ऑक्सीजन पूछता तो फिलहाल 6 बोल देते हैं, फिलहाल क्या पूछा है, कार्बन पूछा है तो 6 खोजो, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन ये देता तुम थोड़ा सा हो सकता था कंफ्यूज हो सकते थे, बट यहीं पे तो बेस पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, मोर देन 7, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे तुमसे पेयर पूछा, यही सेम क्वेश्चन पूछा था 2022 के अकॉर्डिंग, है ना, 22 में पूछा था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन शो करता है, आपका AgNO3 प्लस का CO, ये क्या करेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक। ओके यहाँ पे क्या है, PbNO3, ये क्या है, एक आपका बेस साल्ट है, ठीक है, ये बेसिक साल्ट बोल सकते हो, कॉमन साल्ट, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 बहुत बार बता रखे हैं। चलिए क्या pH वाला याद रखना, इसमें से कौन सा है, किसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म मोर देन 1 एसिड साल्ट, इसमें से एक से ज़्यादा एसिड साल्ट बना सकता है, तो कौन बना सकता है, कौन बनाएगा करोड़पति, तो H3PO4 जो है ये क्या करता है, मोर देन 1 एसिड बना सकता है। इनर्ट गैस इसमें से कौन सा है, इनर्ट गैस का सारा लिस्ट ही बता दिया था तुम्हें, ठीक है, तो जेनॉन जो है आपका इनर्ट गैस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसमें से कौन सा फोटोलाइटिक यूनिट ऑफ प्लांट है, तो उन्हें फटाक से पता क्या, क्लोरोफिल बोल रहा होगा, है ना, नहीं, क्वांटासोम, ठीक है, याद रखना, क्वांटासोम याद रखना,
हो सकता है पूछ दे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं मिला है तुम्हें, है ना, PYQ वगैरह में या फिर कहीं पे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड के चांसेस है। तो हम लोग क्लोरोफिल टिक करके आते हैं, है ना। नाइट्रोजन इज अ मेंबर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन कौन सा है, 15 में आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का याद रखना कितने ये है आपका, क्या बोल सकते हो उसको, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, बहुत बार पूछता है। चिप्स में नाइट्रोजन का क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कौन सा मेटल फ्री स्टेट में पाया जाता है, कौन सा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, तो फ्री बोले तो गोल्ड का, लेकिन फ्री नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है, ठीक है। चलो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पढ़े हो, फ्लोरीन, ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें से शुगर का तो कितना होगा, क्या आपसे या तो सिंपल सा इसका पूछेगा ग्लूकोज का, या फिर सुक्रोज पूछ दे, शुगर पूछ दे, तो C12 H22 O11, ठीक है। चलिए, इसमें से किसको कैरोसिन में रखते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड, सोडियम। तो ये सब अभी जो फटाफट कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। और से एक आध क्वेश्चन फिक्स तो हमेशा रहता है। हेमेटाइट किसका है, आयरन का है, ठीक है। Hg का बता चुके हैं, एल्युमिनियम का बता चुके हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का बता रखे थे। ऑरेंज में क्या पाया जाता है, साइट्रिक पाया जाता है, लेमन में साइट्रिक पाया जाता है, एसिटिक में क्यों टिक कर रहे, फिर गलत बात, साइट्रिक। चलो, pH वैल्यू कितना होना चाहिए, किसका, एसिड रेन का, तो लेस देन 5.6। आप लोग 80 क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कर लिए। कौन है भाई, ठीक है, 80 क्वेश्चन हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लिए। जहाँ मुझे लगा यहाँ बताना चाहिए तो यहाँ डिकोड कर सकते थे, तो मैंने कर दिया, ठीक है। बाद बाकी ऑलरेडी चीज़ें PYQ की रिपीटेड है। तो इससे पहले और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सब 2024 के हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सबसे पहले ये बता देना कि 80 में से आपका कितना सही बना, ठीक है। मुझे मालूम है लगभग 70 क्वेश्चंस तो PYQ डिकोड, ठीक है, सैम्पल पेपर सेंटर पेपर से 70 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। बाद बाकी मतलब डिकोड एडेड करके 70 क्वेश्चन पार है। बाद बाकी 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा आपको न्यू टाइप के लगे होंगे, न्यू क्वेश्चन 4-5 ही होंगे। तो कैसा जो भी आए बता देना कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो PYQ वीडियो नहीं देखें जाके देख लेना। डिकोड सीरीज़ का भी है, वहाँ पे प्लेलिस्ट स्क्रॉल करोगे डिकोड सीरीज़, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक मेंशन कर रखा है, उसको देख लेना। तुम्हारा आधा से चीज़ें तो आधा से ज़्यादा आराम से एग्जाम में भी निकल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। कैसे लगा वीडियो कमेंट कर देना, बाय।